Hello children, good morning. All of you take out your MS book, page number 26, chapter 5, help one another. एक दूसरे की मदद करना. Let's start reading. Once there was a little boy named Sen. एक बार एक छोटा लड़का सैन था. He belonged to a very poor family. वो बहुत ही गरीब फैमिली से था. One day he was passing through the forest carrying some wood on his head. एक दिन वो अपने सिर पे लकड़ियां उठाकर जंगल से जा रहा था. Sen saw an old man who was very hungry. सेन ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जो बहुत ही भूखा था. He wanted to give him some food, but he did not have any food even for himself. वो उसको थोड़ा खाना देना चाहता था, बट उसके पास खुद के लिए भी कोई भी खाना नहीं था. So he continued on his way. इसीलिए वो उसके रास्ते पे आगे चलने लगा. Later he saw a deer who was very thirsty. थोड़ी देर बाद उसने एक हिरन देखा जो बहुत ही प्यासा था. He wanted to give it some water, but he did not have any water even for himself. So he continued on his way. वो उसको थोड़ा पानी देना चाहता था, बट उसके पास खुद के लिए भी पानी नहीं था, इसलिए वो उसके रास्ते पे आगे बढ़ गया. उसने कंटिन्यू किया. नेक्स्ट पेज नंबर 27. देन Sen saw a man who wanted to make a log hut, but he did not have any wood. फिर सैन ने एक आदमी देखा जो एक बड़ी झोपड़ी बनाना चाहता था, बट उसके पास कोई लकड़ी नहीं थी. Sen asked the man what he needed and gave him some wood. बट उसके पास कोई लकड़ी नहीं थी. सैन ने उस आदमी को पूछा कितनी लकड़ी की जरूरत है आपको, और उसने कुछ लकड़ियां उनको दे दी. इन रिटर्न ही गेव द मैन some food and water. फिर उसके बदले में उस आदमी ने उसको थोड़ा खाना और पानी दिया. Now Sen went back to the old man and gave him some food, and then he went to the deer and gave it some water. उसने उस आदमी को लकड़ियां दी, तो उसके बदले में उसने उसको खाना और पानी दिया. तो उसने अब सैन उस बूढ़े आदमी के पास वापस गया और उसको थोड़ा खाना दिया, और फिर उस हिरन के पास गया जो बहुत ही प्यासा था, और उसको भी थोड़ा पानी दिया. द ओल्ड मैन एंड द डियर वेर वेरी ग्रेटफुल. वो बूढ़ा आदमी और हिरन बहुत ही खुश हुए और उसका आभार व्यक्त किया. Sen then happily continue on his way. फिर सैन खुश होकर अपने रास्ते आगे बढ़ गया. However, one day while Sen was out in the forest gathering wood, he fell down the hill. एक दिन जब सैन बाहर जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था, तब वो छोटी पहाड़ी से गिर गया. He was in pain, but he could not move, and no one was there to help him. उसको बहुत दर्द हो रहा था और हिल भी नहीं पा रहा था, बट उसकी हेल्प करने के लिए वहां कोई भी नहीं था. But the old man whom he had helped before saw him.
बट एक बूढ़ा आदमी जिसकी उसने पहले हेल्प की थी वो उसको दिखा। He quickly ran to him and checked to see if he was hurt. वो जल्दी से भागकर उसके पास गया और उसको चेक किया जहां उसको लगी थी। सैन हैड मैनी वुंड्स ऑन हिज लेग्स। सैन के पैरों में बहुत घाव हो गए थे। द डियर whom Sen had given water to saw his wound and quickly went to the forest and brought some herbs and gave it to the old man, who made a paste and applied it to Sen's wounds. हिरन जिसको सैन ने पानी दिया था उसने उसके घाव देखे और तुरंत जंगल में से कुछ जड़ी बूटियां लाकर उस बूढ़े आदमी को दी। उसने उसका पेस्ट बनाया और सैन के घावों पे लगाया। आफ्टर सम डेज हिज वुंड्स वेर हील्ड। कुछ ही दिनों के बाद उसके घाव ठीक हो गए। दे वेर all very happy that they were able to help each other. वो सब बहुत ही खुश थे कि उन्होंने एक दूसरे की हेल्प की। They become good friends और वो तीनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन गए। नेक्स्ट पेज नंबर 28। मोरल ऑफ द स्टोरी इज always keep your eyes open to see the needs of an old person. किसी बूढ़े व्यक्ति की ज़रूरतों के लिए अपनी आंखें हमेशा खुली रखो। That means कि अगर कोई बूढ़ा इंसान है तो उसकी ज़रूरतों का हमेशा हमें ख्याल रखना चाहिए। Take note of the needs of animals. एनिमल्स की ज़रूरतों का भी ध्यान रखो। Give what you have to help others. दूसरों की हेल्प के लिए आपके पास जो भी है वो देना चाहिए। ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर वॉट इज डन फॉर यू। तुम्हारे लिए किसी ने कुछ किया है उसका हमेशा आभार व्यक्त करो। अगर किसी ने आपकी हेल्प की है तो उसको हमेशा धन्यवाद दो। मेक गुड फ्रेंड्स ऑन दिस जर्नी ऑफ लाइफ। हमारी इस जिंदगी के सफ़र में हमें हमेशा अच्छे फ्रेंड्स बनाने चाहिए। Children, read 2 times this chapter, okay? Bye.